सक्सेस ठाकरानी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। धन्यवाद। Good morning, student. This is lesson number 8, English, a dream as a boon. Okay. अब मैं ये रीड करती हूँ चैप्टर. Krish was a teenager. He was very harsh and impolite boy. Teenager मतलब जो अपनी उम्र होती है ना, टीनेज 15 साल की, 14-15 साल की, जो 16 साल की अपनी टीनेज होती है, ये एज में हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कैसे अपने आप को दिखते हैं, वो दिखाना है। तो ये इसके बारे में क्रिश एक टीनेजर लड़का है, उसके बारे में बताया गया है। वो बहुत ही ज़्यादा हार्श मतलब रुखे स्वभाव का और इम्पोलाइट मतलब बदतमीज़ किस्म का लड़का था, लड़का है। ही नेवर रिस्पेक्टेड द एल्डर, वो कभी भी बड़ों की इज्जत नहीं करता। ही वॉज वेरी रूड टू पीपल, वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रूड मतलब रुखा व्यवहार करता था, गुस्से से बोलता था, रूड तरीके से बोलता था। हिज पेरेंट्स ऑफन गॉट हिज कंप्लेन ऑफ बीटिंग चिल्ड्रन, उसके पेरेंट्स हैं उनको भी हमेशा इनकी कंप्लेन आती थी इसकी कि ये बच्चों को डांटता है, मारता है। ही नेवर कम्प्लीटेड हिज स्कूल वर्क, वो कभी अपने स्कूल का वर्क भी कंप्लीट नहीं करता था। ही नेवर हेल्प्ड हिज मदर इन हाउस होल्ड कोर्स, जो घर के काम होते हैं ना उनको हाउस होल्ड कोर्स बोलते हैं, तो वो अपनी माँ की मदद भी कभी घर के काम में नहीं करता था। ओवरऑल ही वॉज ए रूड एंड स्पॉइल्ड चाइल्ड। ओवरऑल मतलब अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से अगर उसको हम वर्णन किया जाए तो वो एक तरह का रूड किस्म का बिगड़ा हुआ बच्चा था, ठीक है। वन डे ऑन इज वे टू स्कूल ही वॉज गोइंग बाय रोड साइड, एक दिन वो अपने स्कूल जाते समय रोड की तरफ से जा रहा था। एन ओल्ड वुमन what's that, wait a minute, an old woman was on the same was trying to cross the road. अब वहाँ पे एक और बूढ़ी, जहाँ पे वो रोड साइड पे जा रहा था वहीं पे एक बूढ़ी औरत थी जो रोड क्रॉस करना चाहती थी। बट ड्यू टू ट्रैफिक शी वॉज नॉट एबल टू क्रॉस, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से वो क्रॉस नहीं कर पा रही थी। शी ट्राइड अगेन एंड अगेन बट फेल, वो बार बार कोशिश करती है लेकिन वो फेल हो जाती है, जा नहीं पाती है। शी सॉ क्रिश कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो क्रिश को देखती है कि दूसरी तरफ से वो आ रहा है। द ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड क्रिश डियर विल यू हेल्प मी टू क्रॉस द रोड, वो जो औरत है वो उसको मदद के लिए गुहार लगाती है, तो क्या तुम बेटा मेरी मदद कर सकते हो। क्रिश इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही हिमसेल्फ वॉज क्रॉसिंग द रोड रिप्लाइड इन अनयूजुअल मैनर, हालांकि वो भी रोड क्रॉस कर रहा था लेकिन वो बहुत ही बेहुदे मैनर में बोलता है। जस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, वो उसे कहता है नहीं दफा हो जाओ यहाँ से, आई हैव बेटर थिंग्स टू डू, इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम हैं जो मैं कर रहा हूँ। एंड क्रॉस रोड सिंगिंग एंड विस्लिंग, और रोड को क्रॉस करके सीटी बजाते हुए गाते हुए चला जाता है। ही वॉज क्वाइट टायर्ड बाय द इवनिंग, शाम तक वो थक जाता है। सो ही हैड हिज डिनर एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, वो थक जाता है तो घर पे जाता है, डिनर लेता है और सोने के लिए चला जाता है। एज ही वॉज स्लीपिंग ही हैड ए ड्रीम, जब वो सो रहा था तो उसको एक सपना आया। ही वॉज सरप्राइज टू सी हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ ह्यूज एंड ब्यूटीफुल डोर डेकोरेटेड विथ फ्लावर हैविंग इंटॉक्सिकेटेड फ्रेगनेंस। अब वो सरप्राइज हो जाता है, वो देखता है अपने आप को एक बड़े और खूबसूरत दरवाजे के सामने जो सजा हुआ है, डेकोरेटेड है, फूलों के साथ सजा हुआ है और बहुत ही सुंदर सी खुशबू आ रही है उसमें से। आउट केम ए ब्यूटीफुल लेडी इन वंडरफुल रोब, वहाँ पे एक सुंदर सी औरत आती है अच्छे से कपड़ों में। ही वॉज एज ब्यूटीफुल एज द फ्लावर, वो फूलों की जितने फूल खूबसूरत है उतनी ही वो खूबसूरत है। शी लुक डिवाइन इन वाइट गाउन विथ कलरफुल विंग्स एंड ए ब्राइट डायमंड क्राउन, वो मतलब परी की तरह लग रही थी सफ़ेद गाउन में, और उसके पंख से जो थे वो पंख जैसे उसके चमकदार हीरे का क्राउन था। शी टोल्ड क्रिश इन ए स्वीटर देन हनी वॉइस, वो बहुत ही मीठे और शहद से भी ज़्यादा मीठे आवाज़ में उसको कहती है, आई फेयरी ऑफ हेवन वेलकम यू टू माई ब्यूटीफुल वर्ल्ड, मैं जन्नत की परी तुझे वेलकम करती हूँ हमारी दुनिया में। क्रिश टोल्ड स्ट्रांगली यू मीन टू से आई एम इन हेवन द ब्यूटीफुल प्लेस दैट पीपल ऑन अर्थ ऑफन टॉक अबाउट, वो बड़ी उससे आश्चर्यचकित होकर पूछता है, भाई तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं
तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं जन्नत में हूँ, जहाँ पे लोग भाई बातें करते हैं, धरती के लोग बात करते हैं भाई जन्नत भी एक जगह है ऊपर। अच्छा, इंटॉक्सिकेटेड फ्रेगनेंस मतलब जिससे आप मंत्रमुग्ध हो जाओ, किसी के भी कंट्रोल में अपना आपा खोल बैठो, तो वो आप देख लीजिएगा। और अब है फेरी सैड डोंट बी अफ्रेड नो बडी विल हार्म यू, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। देन फेरी टुक हिम इनसाइड, अब परी उसे अंदर ले जाती है। द वर्ल्ड इनसाइड वॉज मोर ब्यूटीफुल दैन इज एक्सपेक्टेशंस, जो अंदर की दुनिया थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी उसकी उम्मीदों से ज़्यादा। द ट्रीज वॉज लेडन विद सिल्वर फ्रूट्स एंड फ्लावर वेयर इन एवरी पॉसिबल कलर, जो ट्रीज थे वो क्या बोलते हैं, चांदी के फ्रूट्स और फलों और फूलों के साथ हर पॉसिबल कलर, जितने भी कलर थे उनमें सजे हुए थे। पीपल वे आर लाफिंग सिंगिंग एंड एंजॉइंग टुगेदर, जो लोग हैं वो हंस रहे हैं, गा रहे हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं। एनिमल्स कुड टॉक, जो जानवर हैं वो भी बातें कर रहे हैं। एवरीथिंग वॉज मोर ब्यूटीफुल दैन अदर, हर एक चीज़ जो थी वो एक दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत थी। द फेरी गेव क्रिश ऑल द प्लेजर ऑफ हेवन, जो जन्नत के जितने भी प्लेजर्स थे, जितने भी ऐशो आराम थे, वो परी जो होती है वो क्रिश को देती है। ए ब्यूटीफुल ड्रेस टू वियर, एक सुंदर सी ड्रेस। ए बॉक्स फुल ऑफ चॉकलेट्स, चॉकलेट से भरा हुआ डब्बा। एंड डिलीशियस थिंग्स टू इट, और स्वादिष्ट चीज़ें खाने के लिए। सडनली क्रिश फेल्ट समबडीज हैंड ऑन हिज शोल्डर, अचानक क्रिश देखता है कि किसी का हाथ उसके शोल्डर मतलब मोड़े के शोल्डर के ऊपर पड़ता है। ही टर्न बैक टू सी हु द पर्सन वॉज, वो मुड़ता है और देखता है कौन है वो इंसान। ही वॉज सरप्राइज टू सी द सेम ओल्ड वुमन हु वॉज आस्किंग हिज हेल्प ऑन द रोड, वो आश्चर्यचकित हो जाता है, वो हैरान हो जाता है देख के कि वही बूढ़ी औरत जो उसे मदद मांग रही थी सड़क पे। इन हर फ्रेल वॉइस शी सेड इजंट दिस प्लेस अ ब्यूटीफुल वन, वो अपनी मतलब बुजुर्ग औरत थी तो वो उस आवाज़ में बात करते हुए से कहती है कि ये खूबसूरत जगह है ना बहुत ज़्यादा। बट आई एम सॉरी टू से दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर यू, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये तेरे लिए सही जगह नहीं है। कम आई विल टेक यू टू द प्लेस डैट इज़ मीन्ड फॉर यू, मैं तुम्हें उस जगह पे लेके जाती हूँ जो तुम्हारे लिए बनी हुई है। द ओल्ड वुमन हेल्ड हिज आर्म एंड टुक हिम आउट ऑफ द हेवन, अब जो बूढ़ी औरत थी वो उसके हाथ को पकड़ दिया और उसको वहाँ से बाहर ले जाती है। क्रिश वॉज स्पीचलेस विद सरप्राइज, अब उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे, वो तो आश्चर्य से इतना सरप्राइज हो चुका था, आश्चर्यचकित हो चुका था कि उसके पास कोई वर्ड ही नहीं। ही ब्लाइंडली फॉलोड द ओल्ड वुमन, अब वो बुजुर्ग औरत को फॉलो करने लगा। द ओल्ड वुमन ब्रॉट हिम इन फ्रंट ऑफ अनदर डोर एंड टुक हिम इनसाइड, अब जो बूढ़ी औरत थी वो उसको एक दरवाजे के सामने लेके आई और उसको अंदर ले गई। हेयर द सीन वॉज जस्ट ऑपोजिट, अब यहाँ पे जो सीन था वो बिल्कुल ही उल्ट था। द प्लेस वॉज बर्निंग लाइक फायर एंड वॉज इकोइंग विद श्रीक्स एंड स्क्रीम्स ऑफ दी पीपल, अब जो ये जगह थी यहाँ पे सब जगह आग ही आग थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें और आवाज़ें सुनाई दे रही थी लोगों की। ठीक है। मैनी मैन विथ डर्टी लुक्स वेयर मूविंग हेयर एंड देयर, बहुत से आदमी गंदी से शक्लों वाले यहाँ वहाँ घूम रहे थे। देन दे रीच्ड अ प्लेस वेयर अ बिग पैन ऑफ बॉइलिंग ऑयल वॉज केप्ट ऑन दी फायर, फिर वो एक जगह पे पहुँचे जहाँ पे एक बहुत बड़ी कढ़ाई सी थी जो जिसमें तेल गरम किया जा रहा था और उसके नीचे आग लगा रखी थी। द टू मैन ब्रॉट ए बॉय हु वॉज चेंज्ड ऑल ओवर हिज बॉडी, दो आदमी एक लड़के को लेके आए जिसको पूरे चैनों के साथ मतलब जंजीरों के साथ बांधा हुआ था उसकी पूरी बॉडी को। देन रूथलेसली थ्रू हिम इन द पैन, और बिगर दया खाते हुए, रूथलेसली मतलब बिगर दया खाते हुए उसको उस कढ़ाई के अंदर डाल दिया था। होल प्लेस इकोल्ड विथ हिज पेनफुल स्क्रीम, अब जो पूरी आवाज़ थी, जो जगह थी वो उसकी दर्दनाक आवाज़ से सहम उठती है। At many places people were getting punished. Now it was difficult for Krish to hold on. He shouted in grief, all these sights are so painful. अब कई लोग उस जगह पे उनको पनिश किया जाता था, तो ये क्रिश के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वहाँ पे खड़े रहना। वो ज़ोर से चिल्लाता है, वो कहता है ये तो देखना मतलब ये दृश्य देखना भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। Why have you brought me here? I want to go back to the same pleasure land वेयर एवरीथिंग इज़ डिलाइटफुल, लेट मी गो। आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई हो? मुझे उसी जगह पे जाना है जहाँ पे सारी मतलब प्लेजर थे, आनंद की चीज़ें थी, वो कितना सुंदर दृश्य था, मुझे जाने दो। सॉरी यंग मैन बट आई कांट हेल्प यू, वो उसे कहती है नहीं बेटा मैं तुझे जाने नहीं दे सकती, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। यू विल हैव टू स्टे हेयर ओनली, तुम्हें यहाँ पे ही रहना
होगा। दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर ए बॉय लाइक यू, ये तुम जैसे लड़के के लिए सही जगह है। When क्रिश डिड नॉट एग्री टू इट, जब क्रिश एग्री नहीं हुआ, सहमत नहीं हुआ, द ओल्ड वुमन टुक हिम टू द गॉड ऑफ जस्टिस, अब जो बूढ़ी औरत थी वो उसे न्याय के देवता के पास ले गई। द गॉड ऑफ जस्टिस सैड दिस वुमन इज एब्सोल्युटली राइट, अब जो न्याय के देवता थे उन्होंने कहा ये औरत एकदम सही है। द प्लेस यू वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम हेयर इज हेल, ये हेल है, आप पहले जन्नत में थे अब जहन्नुम में हो, हेल में हो। पीपल लाइक यू हु आर ऑलवेज रूड, हार्श, इम्पोलाइट, वायलेंट एंड एग्रेसिव डिजर्व टू बी इन हेल, आप जैसे रूड लोग, जो लोगों से बदतमीजी से बात करते हैं, रुखे स्वभाव के लोग, जिनको बोलने की तमीज़ नहीं होती है, जो झगड़ालू होते हैं, जो मतलब बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, वो हेल में ही रहना डिज़र्व करते हैं, उनके लिए जहन्नुम ही बना हुआ है। आई हेयर बाय अनाउंस यू दैट क्रिश शैल बी गोइंग टू हेल, तो मैं ये ऐलान करता हूँ कि जो क्रिश है वो हेल में जाएगा। क्रिश शाउट्स लाउडली नो, क्रिश जोर से चिल्लाता है नहीं। ही वोक अप इन टेरर, वो डर के मारे जाग जाता है। ही वॉज ट्रैम्बलिंग विथ फियर एंड स्वेटिंग प्रोफेसली, अब वो मतलब काँप रहा था उसका शरीर, डर के मारे वो उसके पसीने छूट रहे थे, पसीने, स्वेटिंग प्रोफेसली मतलब पसीने गिरते हैं ना, छूटते हैं बहुत तेज़ी से, एक तो पसीना आना होता है, एक पसीने छूटना होता है, नीचे गिरना होता है वो। हिज मदर केम रनिंग टू हिम, उसकी मम्मी भाग के उसके पास आती है। ही एम्ब्रेस्ड हिज मदर एंड टोल्ड, वो अपनी मम्मी के मतलब लग जाता है, गले लग जाता है और उन्हें क्या बोलते हैं बताता है, मम्मा आई नो आई हैव बीन रूड, रैश एंड एन एग्रेसिव बॉय, मैं मतलब बहुत ही रुखे किस्म का हूँ, ऐसा इंसान हूँ जो कभी भी रिज़ल्ट देखे बगैर उसके ऊपर एक्ट करने लग जाता हूँ, मतलब हरकतें करने लग जाता हूँ, और मैं बहुत ही ज़्यादा लड़ाई खो रहा हूँ। बट आई हैव रियलाइज माई मिस्टेक, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आई नो आई कांट अचीव एनीथिंग विद दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, मुझे पता है कि इस तरीके के व्यवहार से मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। आई प्रॉमिस यू आई विल नेवर बी रूड अगेन एंड ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ ह्यूमैनिटी, अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी किसी के साथ रूड नहीं बोलूँगा और हमेशा इंसानियत के राह पर ही चलूँगा। फ्रॉम दैट डे क्रिश टर्न इनटू ए गुड, ओबीडियंट एंड हेल्पफुल बॉय, और उस दिन के बाद जो क्रिश था वो क्या बोलते हैं, एक अच्छा आज्ञाकारी और मददगार लड़का बन जाता है। एवरीवन हैज़ टू, अब इसका मोरल है इस पूरे स्टोरी का, एवरीवन हैज़ टू पे द फ्रूट ऑफ हिज एक्शन डन इन दी पास्ट, आपने कहते हैं ना जो बोएगा वही फल पाएगा, जो हम आज कर रहे हैं हर इंसान को अपने जो पहले कर्मों के फल हैं वो भुगतने पड़ते हैं। तो ये एक चैप्टर था जो मैंने आपको आज समझाया है, इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल समझाऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।